सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश के बारे में जितना कुछ कहा जाए कम ही है। विविधता में एकता रखने वाले भारत देश के बारे में ऐसे दिलचस्प तथ्य हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। प्राचीन इतिहास, अलग अलग धर्मों और भाषाओं की खूबसूरती ने दुनिया का ध्यान इस देश की ओर खींचा है। कहीं ऊंचे बर्फीले समुद्र तो कहीं ऊंचे पहाड़, कहीं घने जंगल तो कहीं दूर दूर तक फैला रेगिस्तान। प्रकृति का ऐसा रंग शायद ही किसी देश में एक साथ देखने को मिले। आज भी ऐसी रूहानी चीजें हैं जो कि इंसान की पहुंच से कोसों दूर हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भारत के विषय में ऐसे रोचक तथ्य नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में कि भारत का इतिहास किसने और कब लिखा। विसेंट आर्थर स्मिथ, जो साम्राज्यवादी विचारधारा से संबंधित थे, 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों में सबसे प्रमुख थे। 1904 में प्रकाशित उनकी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास है। वहीं बात की जाए भारत के सबसे पुराने इतिहास की, तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इतिहासकारों की यह मान्यता थी कि वैदिक सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। परंतु सर दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में जब हड़प्पा की खुदाई हुई, तब इस बात का पता चला कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक नहीं बल्कि सिंधु घाटी की सभ्यता है। वैसे तो भारतीय इतिहास के जनक भारत के मशहूर गणितज्ञ, इतिहासकार और राजनीतिक विचारक दामोदर धर्मानंद कौशंबी हैं। इन्हें बचपन में लोग बाबा के नाम से बुलाते थे। यह भारतीय इतिहास के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक रिसर्च करके इतिहास को पढ़ने तथा लिखने योग्य बनाया था। दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास के साथ साथ गणित में भी अपनी रुचि दिखाई। इसके साथ उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों के मध्य से लोगों में जागरूकता भी फैलाई। अब वहीं बात कर लेते हैं कि भारत के पहले राजा कौन थे। महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, निर्विवाद रूप से भारत के पहले राजा थे, क्योंकि उन्होंने न केवल प्राचीन में सभी खंडित राज्यों को जीता, बल्कि उन सभी राज्यों को मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान और फारस के किनारे तक विस्तृत थीं। वहीं बात की जाए भारत में वंश की, तो प्राचीन भारत के राजवंश व्यापक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। भारतीय राजवंशों की सूची में मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश आदि शामिल है। भारतीय इतिहास की शुरुआत लगभग 65,000 साल पहले होमोसेपियंस के साथ हुई थी। होमोसेपियंस अफ्रीका, दक्षिण भारत, बलूचिस्तान से होते हुए सिंधु घाटी पहुंचे और यहाँ नागरीकरण का बसाव किया, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन देशों ने भारत पर शासन किया। भारत पर कई विदेशी साम्राज्यों ने लगातार आक्रमण किया, लेकिन ब्रिटिश, फ्रांसीसी और पुर्तगाली के अलावा कोई भी देश अपना ठिकाना बनाने में सफल नहीं हो सका। वहीं 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल ने गोवा में अपना शासन स्थापित किया और फिर ब्रिटिश और फ्रांसीसी भी भारत में प्रवेश कर गए। वहीं भारत में अंतिम राजा की बात की जाए तो भारत में अंतिम राजा पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है और अंतिम बादशाह के तौर पर बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहा जाता है। अखंड भारत का सबसे पहला राजा कौन था? तो आपको बता दें कि वे गुप्त राजवंश के राजा समुद्रगुप्त थे। राजा समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक किया था। उन्होंने छोटे बड़े राज्यों को जीतकर अखंड भारत की स्थापना की। राजा समुद्रगुप्त का शासन राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत का सबसे छोटा जिला और सबसे बड़ा जिला की बात करें तो क्षेत्र के अनुसार पौंडुचेरी में माहे भारत का सबसे छोटा जिला है। यह जिला 9 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं बात करें हम सबसे बड़े जिले की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से लेह अब भारत का सबसे बड़ा जिला बन गया है। हालांकि इसके पहले क्षेत्रफल के मुताबिक भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ होता था, लेकिन भारत के नए नक्शे के अनुसार अब भारत का सबसे बड़ा जिला लेह होगा। वहीं बात की जाए भारत में राज्यों की कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और जिले 752, जबकि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहीं अब हम बात करते हैं भारत में लोकतंत्र की, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक देश में दुनिया की 18% आबादी रहती है भारत में।
भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र के रूप में प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है। इसमें 448 आर्टिकल हैं। भारत वो देश है जिसने चंद्रमा पर सबसे पहले सितंबर 2009 में पानी की खोज की। भारत के चंद्रयान नामक सैटेलाइट ने चंद्रमा के मिनरोलॉजी मैप की मदद से चंद्रमा की सतह पर पहली बार पानी की खोज कर निकाला था। भारत, जो कि दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश और भारत के भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा देश है। भारत के प्राचीन 7 नाम आर्यवर्त, भारतखंड, हिमवर्ष, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया है। भारत में अगर भाषाओं की बात की जाए तो यहाँ पर 22 आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची आधिकारिक भाषाओं की सूचीबद्ध करती है। इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं शामिल हैं। 1967 में इसमें 21वें संशोधन के बाद सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 में 71वें संशोधन द्वारा कोंकणी, मैतेई और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया। वहीं 2003 में 92वें संशोधन द्वारा 4 और भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथली को जोड़ा गया। अगर भारत में डाक व्यवस्था की बात करें तो भारत में आज भी डाक का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यहाँ पर करीब 1,55,015 डाकघर हैं। देश की 7,175 लोगों पर एक डाकघर है। यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर होने के साथ साथ तैरता हुआ डाकघर भी है। यह डाकघर श्रीनगर के डल झील में स्थित है। इसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।